स्थिति में हम अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। पूरे ध्यान के दौरान स्थिति में परिवर्तन ना हो। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। ढीला, बिल्कुल ढीला। अपने दोनों पैरों के पंजों को ढीला छोड़ दें। देखते जाएं ढीला होते हुए। अर्थात जितना आप उसे अपने आसन की ओर ढीला छोड़ सकें। अपने दोनों पैरों में कहीं पर भी खिंचाव ना हो। धरती माता को सहज समर्पित। पूरी तरह से समर्पित कर दें। अर्थात ढीला छोड़ दें, अपने मन की पकड़ में ना रखें। विचारों की पकड़ में अपने दोनों पैरों को ना रखें। ढीला छोड़ दें बिल्कुल। अपने दोनों हाथों को सहज शिथिल कर दें। जैसे पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, बिल्कुल उसी तरह से उसी शक्ति की तरफ अपने खिंचाव को महसूस करें। यानी आपका पूरा शरीर धरती माता की तरफ आकर्षित होने के लिए तैयार। अपने शरीर का मध्य भाग बिल्कुल ढीला करें। गर्दन, चेहरा, मस्तिष्क, पूरी रीढ़ को सीधा रखें, लेकिन सहज, समर्पित रखें। पीठ के दाएं बाएं भाग, कमर के दाएं बाएं भाग। धीरे धीरे अपनी श्वासों को अपने शरीर के अंदर जाते हुए एक पहरेदार की तरह देखते जाएं। श्वासें शरीर के भीतर प्रवेश कर रही हैं। आपको केवल उसके ऊपर अपनी निगाह रखनी है। जैसे हम किसी सोसाइटी में एंटर करते हैं तो गार्ड पूरी इंक्वायरी करते हैं, उसी तरह से एक एक श्वास, कोई भी श्वास विपरीत ना हो, अर्थात तेजी में ना हो, बहुत धीरे ना हो, एकदम सुकून के साथ अपना घर समझकर अंदर प्रवेश कर रही हो। हर श्वास पर फोकस करते जाएं, उतरते जाएं अपने शरीर के साथ, देखते जाएं हर श्वास को भीतर तक।
जो व्यक्ति सहज स्थिति में होता है, सुकून में होता है, वही घर में रह पाता है। अन्यथा श्वासों के प्रभाव के कारण, विचलित मन के कारण वो व्यक्ति बार बार अपने घर से बाहर निकल जाता है। तो श्वास को भी बिल्कुल वैसे ही अपने घर में प्रवेश करते हुए देखें, एक सुकून के साथ, एक आनंद के साथ। धीरे धीरे श्वास को बाहर जाते हुए देखते जाएं। पूरी प्रकृति से ऊर्जा समेट कर श्वास धीरे धीरे शरीर के भीतर उतरती हुई। पूरी तरह से भीतर उतरती हुई, अपना प्रभाव हमारे शरीर के एक एक अंग पर छोड़ती हुई ये प्रकृति रूपी श्वास प्रकृति को समेट कर जो श्वास आई है वो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित कर गई है। धीरे धीरे श्वास को बाहर जाते हुए देखते जाएं। श्वास को फिर भीतर जाते हुए देखें। यानी जब हम प्रकृति का केवल नाम लेते हैं तो वो हमारे अंदर इतना प्रभाव छोड़ देती है। अगर हम प्रतिदिन इस प्रकृति के सानिध्य में अपना समय व्यतीत करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। अर्थात हम कुछ समय प्रकृति के साथ धीरे धीरे अपनी श्वास को बाहर जाते हुए देखते जाएं। घने लंबे लंबे वृक्षों के बीच में आप एक वृक्ष के साथ खड़े हैं। आप लगातार निहार रहे हैं वृक्षों को, ऊंचे ऊंचे वृक्ष। चारों तरफ उस हरियाली की छटा।
वृक्ष को पकड़कर खड़े होने में ही एक अलग ऊर्जा का आभास। खड़े हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। ऊपर आसमान में पूर्ण चंद्रमा। खड़े हैं हम प्रकृति के साथ, देख रहे हैं वृक्ष को, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और लगातार कई देर तक खड़े खड़े हमें एकदम एहसास होता है कि मानो हम भी उस वृक्ष का ही रूप हो गए हैं। प्रकृति बिना बोले सब कुछ देने को तैयार है, परंतु क्योंकि हमारे शरीर पर इंद्रियों का प्रभाव है, आंखों का, कानों का, नासिका का, वाणी का, त्वचा का, हमारे शरीर पर इंद्रियों का प्रभाव है, जिसके कारण हम अपने आप को उस वृक्ष की तरह नहीं देख पाते। हम खड़े हैं प्रकृति के साथ, देख रहे हैं पूर्ण चंद्रमा को आकाश में, देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लगातार देखते जा रहे हैं। उस प्रकृति का फिर प्रभाव ऐसा होगा, हमें लगेगा कि हम भी उस चंद्रमा का ही रूप है, कि वो चंद्रमा भी हमें देख रहा है। लेकिन इंद्रियों के प्रभाव के कारण हम इस स्थिति को पाने में भी असमर्थ हैं। हमें इस ध्यान के निरंतर अभ्यास से इस प्रकृति को महसूस करना है। एक पुष्प को देखते 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 उसके सौंदर्य में इतना डूब जाना है कि हमें अपना शरीर ही एक फूल नजर आए, एक पुष्प नजर आए। और ये केवल संभव है ध्यान के निरंतर अभ्यास के द्वारा। हम थोड़ी देर प्रकृति में बैठ जाते हैं, किसी पार्क में, किसी बगीचे में, जहां मखमली हरी घास चारों तरफ बिछी हुई है, और हम वहां थोड़ी देर बैठकर अपने सभी विचारों को शून्य पाते हैं। इतनी ताकत है इस प्रकृति में। यानी अगर हम थोड़ी देर केवल उसको महसूस करके अपने ध्यान में उतार पा रहे हैं, अपने ध्यान में महसूस कर पा रहे हैं, तो वो हमें इतना आनंद दे जाती है। अगर हम उसी घास पर 5-10 मिनट अपनी आंखें बंद करके ध्यान में उतरेंगे, तो उसका आनंद और भी अधिक होगा, कई गुना अधिक होगा, केवल 5-10 मिनट के ध्यान का ही, प्रकृति के सानिध्य में। कभी किसी पक्षी की आवाज पर फोकस करें, कभी आप
बहुत सुबह के भोर के समय पर बैठे हैं और पक्षी की आवाज आपको अपने बच्चे की आवाज की तरह महसूस होगी। जैसे छोटा सा बालक माँ के पास माँ उसको महसूस करती है, बिल्कुल उसी तरह से आपको वो पक्षी की आवाज भी ऐसी ही प्रतीत होगी और आपका अंतर हृदय भर उठेगा। ध्यान की इन अनुभूतियों को हम प्रकृति के सानिध्य में अधिक से अधिक अनुभव कर सकते हैं। फिर से एक बार पूरी प्रकृति को, उस पूरे बगीचे को जहां पक्षी चहचहा रहे हैं, अपने आप को आप उसी बगीचे में बैठे हुए महसूस करें। अब आप एक एक श्वास में उस वृक्ष को पूरी तरह से अपने अंदर उतार लें, उसकी जड़ से लेकर उसकी चोटी तक, पूरे वृक्ष को, उसके प्रभाव को अपनी श्वास के साथ अपने अंदर उतरते हुए देखें। वो वृक्ष आपको सब कुछ देने को तैयार है, क्योंकि वो अपनी पूर्णता प्राप्त कर चुका है। यही कारण है कि बुद्ध पुरुष अक्सर मौन हो जाते हैं। वो मौन में ही आपकी समस्याओं का उत्तर दे देते हैं, बिल्कुल वृक्षों की तरह। क्योंकि वृक्ष जितना पृथ्वी के अंदर, अर्थात जितनी गहरी उसकी साधना है, उतना ही उसका परिणाम पृथ्वी के ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है। हमें प्रकृति में बैठकर उसी की साधना को महसूस करना है, अपने अंदर उतारना है। हमें भी उसी की तरह साधना करनी है। अब उन रंग बिरंगे पुष्पों को देखें। गहरा लाल रंग, उस पुष्प को अपनी पूर्णता दिए हुए है। यानी कभी ये अंकुर था, कभी ये थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर इसमें पत्तियां आई, डंडी आई, फिर इसमें कांटे आए और फिर इसमें धीरे धीरे एक छोटी सी कली दिखाई दी। मन को बहुत प्रसन्न कर गई छोटी सी कली, और धीरे धीरे पूर्ण पुष्प में परिवर्तित हो गई। देखने वाले ने दो नजरिए से इस वृक्ष को, इस पौधे को देखा कि इस पेड़ पर तो बहुत कांटे हैं, लेकिन एक अध्यात्म की नजर, एक ध्यान की नजर केवल उसमें पुष्प को देख पा रही है। बहुत
सुंदर गहरा लाल रंग पुष्प का अपना पूरा प्रभाव लिए हमारी श्वास के साथ धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर, हमारे पूरे शरीर के अंदर उस रंग से, उसकी कोमलता से पूरे शरीर में एक रोमांच, उसके गहरे सौंदर्य को देखकर, यानी जब हमें देखकर सामने वाले का मन हर्षित हो जाता है, हमें ध्यान को उस स्थिति तक उपलब्ध करना है। पूरे शरीर के अंदर प्रभाव है उस गहरे लाल रंग के पुष्प का। केवल एक पुष्प काफी है पूरे बगीचे को महकाने के लिए, और हम थोड़ी देर अगर उसके सानिध्य में अपने इस ध्यान को उतार लें तो वो संत महापुरुषों की तरह अपना प्रभाव हमारे ऊपर बना जाएगा। पूरे शरीर में इसकी छटा अपना प्रभाव जमाए हुए, यानी हम केवल प्रकृति को महसूस करके ही इतना आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसके सानिध्य में कितना प्राप्त कर पाएंगे, उसकी तो कल्पना मात्र भी मुश्किल है। धीरे धीरे श्वास को फिर बाहर जाते हुए महसूस करते जाएं। केसरी रंग का फूल, ये भी अपनी पूर्णता पर है। इसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं थी कि दूसरे पुष्प का रंग लाल क्यों है, मेरा रंग केसरी क्यों है, उसकी पत्तियां अधिक सुंदर है, मेरी पत्तियां कम सुंदर है। कोई भाव नहीं थे उसके अंदर इस तरह के। हर पुष्प, हर पौधा, हर अंकुर अपनी साधना में लीन था। जैसे ही इस पौधे का अंकुर फूटा तो हम सबकी आंखें इस पर चमक गई कि साधना का परिणाम आना शुरू हो गया है। बढ़ते गए, पत्तियां आ गई, फिर कली आ गई और उसके पश्चात बहुत सुंदर केसरी रंग का पुष्प। वो अपनी पूर्णता में खुश है। मुझे कम पानी क्यों मिला, उससे ज्यादा पानी क्यों मिला, जितना मिला उसी में संतुष्ट, और पा गया वो अपनी पूर्णता को। इस केसरी रंग के पुष्प को अपने अंदर
पूरी तरह से श्वास के साथ उतार लें। पूरे शरीर में इसका प्रभाव। ये तो केवल मात्र कल्पना है। अगर आप इस पुष्प के सामने बैठकर ध्यान की स्थिति बना लेते हैं, 10 मिनट भी, 5 मिनट भी, तो कितना आनंद वो दे जाएगी। हम इन विचारों को भी दूर करने की, सोचने की, अपने शरीर को स्थिर करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सहज ही ध्यान में उतर जाएंगे। पूरे पुष्प को अपने अंदर, उसके प्रभाव को देखते जाएं। केसरी रंग अपनी पूर्णता लिए हुए, सब कुछ लुटाने को तैयार। यानी पूर्णता क्या है कि कल्पना नाम ही काफी है। हम परमात्मा का नाम जपते हैं, उस नाम में ही ताकत है। इसी प्रकार पुष्प में भी केवल नाम में ही ताकत है। जैसे ही हम उस पुष्प के नाम को दोहराते हैं, उसकी कल्पना हमारे चारों तरफ बन जाती है। उसका चित्र हमारे चारों तरफ बन जाता है और उतर जाता है वो हमारे इस ध्यान में, बिल्कुल भगवान राम के नाम की शक्ति की तरह। पूरा शरीर इस समय केसरी रंग के पुष्प के प्रभाव में। मौन में आप इस प्रभाव को अपने अंदर महसूस करें। आपको ये कलर भी दिखाई देगा। आपके पूरे शरीर के अंदर इस समय केसरी रंग की छटा बिखरी हुई है। धीरे धीरे श्वास को फिर बाहर जाते हुए देखते जाएं। अब पीले खिले हुए पुष्प को देखते जाएं। ये भी अपनी पूर्णता पर है और एक ही वृक्ष पर, एक ही पौधे पर, हर टहनी पर पुष्प। इसका भी जब अंकुर फूटा था तो रोमांच भर आया था नजरों में, और कल्पना हो गई थी उस पूर्ण पुष्प की। फिर धीरे धीरे पौधा बना, फिर धीरे धीरे टहनियां आई, पत्ते आए और कलियां आई, और एक के बाद एक हृदय में उतरती चली गई। पूर्णता को देखिए, पूर्णता को पहचानिए। केवल प्रकृति भरी है इस पूर्णता से। हमें इस प्रकृति को ही अपने अंदर उतारना है। इस पीले रंग के पुष्प को अपने पूरे प्रभाव के साथ, अपनी श्वास के साथ अंदर उतार लें। धीरे धीरे देखते जाएं। पीले रंग की पुष्प, पूरी बगिया महक रही है इन पुष्पों से। पीले रंग के पुष्प
का प्रभाव हमारे पूरे शरीर के अंदर मात्र परमात्मा के नाम की तरह, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, बिल्कुल उसी तरह से पीले रंग का ये पुष्प हमारे पूरे शरीर में अपना प्रभाव जमाए हुए, और जितना आनंद इसने बगिया में बखेर रखा है उतना ही आनंद लेकर ये हमारी श्वास के साथ हमारे शरीर में उतर गया है। केवल कल्पना है ये, आप इसके साथ बैठकर ध्यान करें, 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, उस आनंद की आप इस आनंद के साथ तुलना करके देखें। प्रकृति के सानिध्य में हम ध्यान को बहुत गहराई तक ले जाने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं अपनी दृष्टि से प्रकृति को कम देख पाते हैं, हम फिर उन विचारों को अपने अंदर समेटने लग जाते हैं कि बगीचे में, पार्क में वो ऐसे झूल रहा था, वो ऐसे बैठा था, वो ऐसे बैठी थी, वो ऐसे चल रही थी। यानी फिर हम असली सुंदरता को छोड़कर उस भ्रमजाल को देखने लग जाते हैं। केवल प्रकृति फोकस कर दे केवल पुष्प पर, वो अपनी पूर्णता के प्रभाव को आपके अंदर अवश्य उतार देगा। पूरा पीला रंग अपना प्रभाव लिए हुए हमारे पूरे शरीर के अंदर। गहरे मौन में आप इसकी पूर्णता को महसूस करें। जब हम ध्यान साधना में कदम नहीं रख पाए थे, आप अपने अंदर ये अंतर पाएंगे कि आप एक पुष्प को तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाते थे। अब आप उस पुष्प को तोड़ने से पहले अपने मन में विचार करेंगे कि हम उसकी पूर्णता को, उसकी सुंदरता को समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि वृक्ष से टूटने के बाद, पौधे से हटने के बाद वो पुष्प कितनी देर तक जीवित रहेगा। जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो हम एक पुष्प को कभी भी अपने हाथों से तोड़ नहीं पाते। परिवर्तन है ये बहुत बड़ा, ये केवल ध्यान का परिवर्तन है। पीले रंग के पुष्प का पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर, धीरे धीरे श्वास, फिर बाहर, सुंदर हरियाली। हरियाली को देखकर आंखें चमक जाती हैं। दूर दूर तक हरी घास का बिछोना, मानो हम दोनों हाथों से इस हरियाली को अपने आगोश में भर लेना चाहते हैं। दोनों हाथ पसार कर हम एक हो जाना चाहते हैं इस हरियाली के साथ। इस हरियाली को अपने अंदर
इसके प्रभाव को, इसकी पूर्णता को अपने अंदर उतरते हुए महसूस करें। जैसे आंखें चमक जाती हैं हरियाली को देखकर, वैसे ही आनंदित है हमारा शरीर उस हरियाली की कल्पना करके। यहाँ कुछ भी किसी और विचार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि विचार हमारे ध्यान में बाधक बनते हैं और प्रकृति हमें विचारों से दूर ले जाती है। इसलिए इस हरी घास के सानिध्य में भी अपने ध्यान को उतारने का प्रयास करें। श्वास अपने आप गहरी होती जाएगी, क्योंकि उसकी निर्मलता वो अपने आप हमारे अंदर श्वास की गहराई पैदा कर देती है। पूरे शरीर के अंदर हरी प्रकृति की छटा को देखते जाएं, इसके प्रभाव को देखते जाएं। हरियाली भी अपनी पूर्णता लिए हुए गहरे मौन के साथ उतर रही है हमारी श्वासों के साथ। गहरे मौन में धीरे धीरे श्वास को फिर बाहर जाते हुए महसूस करते जाएं। बगिया के एक किनारे पर हल्के नीले रंग के पुष्प बहुत सुंदर लहरा रहे हैं, हवा के झोंके के साथ आनंदित हो रहे हैं अपनी पूर्णता पर। हल्के नीले रंग के पुष्प मानो हिल हिल कर हमें आकर्षित कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं कि हम भी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकें, अपने ध्यान की गहराई को प्राप्त कर सकें। मानो लहलहाकर हमें आवाज लगा रहे हैं। बगिया का पूरा कोना महक रहा है हल्के नीले रंग के पुष्प से। यानी सभी आनंदित हैं, एक दूसरे को देखकर आनंदित हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब एक, कोई आगे कोई पीछे नहीं। किसी के अंदर अहंकार नहीं है, केवल जिसे देखकर चेहरा मुस्कुरा दे, ऐसा प्रभाव इन नीले रंग के पुष्प का। उतारे इनके प्रभाव को भी अपने श्वास के साथ अपने अंदर। हल्के नीले रंग के पुष्प मानो ये हमें भी ध्यान की गहराई में पहुंचा रहे हो। अपनी साधना का प्रभाव हम पर भी बना रहे हो,
क्योंकि जब हमें संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है तो हमारी साधना में तरक्की होती है। वही साधना हमारी पुष्प रूपी संत महात्माओं के साथ पूरे शरीर में हल्के नीले रंग के पुष्प का प्रभाव। मानो एक साथ कई संत पुरुषों का सानिध्य मिल गया हो। गहरे मौन में इन्हीं के साथ साधना में उतर जाएं। धीरे धीरे श्वास को बाहर जाते हुए देखते जाएं। अब देखें सफेद रंग के पुष्प को। ये भी अलग अलग तरह से, अलग अलग अपनी बनावट से पूरी तरह खिल रहे हैं पौधे के ऊपर। एक आकर्षण, एक खिंचाव, पूर्ण सौंदर्य के साथ हमें इसी भाव को अपने अंदर जगाना है। हम जहां देखें वहां सौंदर्य दिखाई दे। हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखें तो वहां भी हमें उसकी सुंदरता दिखाई दे, उसके केवल गुण दिखाई दे। हमारा नजरिया ही बदल जाए। हर व्यक्ति में पुष्प देखने का नजरिया। उतार ले इस सफेद रंग के पुष्प के प्रभाव को अपने शरीर के अंदर। पूरी प्रकृति संदेश देती है साधना का। साधना के लिए किसी गुरु या संत महात्मा के चरण चिन्हों से पहले प्रकृति के चरण चिन्हों पर चलना आवश्यक है। हमें अपना अधिक से अधिक समय, चाहे हम दूर बैठकर किसी वृक्ष को देख रहे हैं, किसी पौधे को, किसी पुष्प को देख रहे हैं, या हम बगीचे के अंदर बैठकर कहीं पर भी, और अगर आसपास ना भी हो तो हम कल्पना मात्र से भी प्रकृति को अपने पास महसूस कर सकते हैं। ध्यान में पूरा प्रभाव सफेद रंग के पुष्प का हमारे शरीर के अंदर श्वासों के साथ
धीरे धीरे श्वास को बाहर जाते हुए देखते जाएं। अब आप इस पूरे बगीचे के सभी पुष्प को एक साथ देखें, जिसमें असंख्य रंग हैं। कोई हल्का, कोई गहरा, कोई बैंगनी, कोई नीला, कोई पीला, कोई सुनहरी। हर रंग के पुष्प को देखें, बगिया महकती हुई, मानो मन ऐसा कर रहा हो दोनों बाजू फैलाकर पूरे बगीचे के फूलों को अपने आगोश में ले लें। भंवरा क्यों आता है पुष्प के ऊपर? तितलियां क्यों बैठती हैं पुष्प के ऊपर? केवल साधना के परिणाम है। अपने पूरे शरीर के अंदर इन सब रंगों को एक साथ देखें। पूरा शरीर भर गया है इसकी खुशबू से, इसके आनंद से। मानो हम इस समय उस फुलवारी के बिल्कुल बीच में अपने ही अंदर इन पुष्पों को खिला हुआ देख रहे हैं। चारों तरफ ऊर्जा, यानी पूर्णता आकर्षित करती है कीट पतंगों को भी, भंवरे को भी। चारों तरफ ये प्रकृति की ऊर्जा। आज ये ऊर्जा आपके अपने कमरे में भी समा गई है। इनके स्पर्श को देखें, इनकी कोमलता को देखें, इनकी सुंदरता को देखें। पूरा विश्व इस ध्यान में हमारे साथ। अपनी साधना को इन पुष्प की तरह, इन वृक्षों की तरह, इन्हीं के मौन से सीखकर बढ़ाते जाएं। प्रकृति भी हमारा गुरु है। प्रकृति ही हमारा गुरु है, हम ये भी कह सकते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, आसन का, नेटवर्क का धन्यवाद, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ। ध्यान की ओर सभी को नमस्कार।